प्रधानमंत्री ने यूपीए के सहयोगियों को जो डिनर पार्टी दी थी, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा विदेशी किराना ही रहा। इस बैठक में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये कि डीएमके समेत यूपीए के सभी घटक दलों ने कहा कि सरकार को संसद में विदेशी किराना के मुद्दे पर वोटिंग से बचना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक सरकार नियम 193 के तहत बहस के लिए तैयार है। इस नियम के तहत बिना वोटिंग के शॉर्ट टर्म डिस्कशन यानी बहस की जा सकती है। आपको बता दें, इससे पहले लेफ्ट पार्टियों ने विदेशी किराना के मुद्दे पर संसद में वोटिंग के लिए नोटिस दिया था। इसके बाद बीजेपी, जेडीयू और सरकार से अलग हो चुकी तृणमूल कांग्रेस ने भी विदेशी किराना पर वोटिंग के लिए नोटिस दिया था। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह को मानहानि के केस में आरोपी बनाने पर फैसला सुना सकती है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस किया है। नितिन गडकरी ने दिग्विजय के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। दिग्विजय ने गडकरी पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद अजय संचेती के साथ कारोबारी संबंध रखने का आरोप लगाया था। गडकरी ने दिग्विजय के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा था कि अजय संचेती के साथ उनके किसी तरह के व्यावसायिक संबंध नहीं है। हाथों में सविता हलपनवार की तस्वीरें और कैंडल लेकर विरोध कर रहे ये लोग बेंगलोर की सड़कों पर उतरे हैं। इन लोगों ने आयरलैंड के गर्भपात कानून को बदलने की मांग की है। आयरलैंड में गर्भपात करने की इजाजत न मिलने की वजह से 31 साल की सविता हलपनवार की 28 अक्टूबर को मौत हो गई थी। सविता कर्नाटक के बेलगाम से थी। सविता हलपनवार की इस हालत को लेकर दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। आयरलैंड के कानून को बदलने की बात कही जा रही है और यहाँ पर कई लोग सविता को श्रद्धांजलि देने के लिए जुटे हैं। कैंडल लाइट यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि आयरलैंड में जो कड़ा कानून है उस कानून को बदला जाए। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी चरमपंथियों ने यरूशलेम पर एक रॉकेट से हमला किया है। फिलिस्तीनी संगठन हमास ने कहा है कि इस रॉकेट का निशाना इजरायली संसद थी। हालांकि इजरायली रेडियो के मुताबिक ये रॉकेट यरूशलेम शहर से बाहर गिरा और इसमें किसी की जान नहीं गई। इस बीच फिलिस्तीनी मिसाइलों ने लगातार दूसरे दिन भी इजरायल की राजधानी तेल अवीव को निशाना बनाया। फिलिस्तीनी मिसाइलों की रेंज से इजरायल भी हैरान है। 14 अक्टूबर को हमास के एक सैनिक प्रमुख की हत्या के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। इससे पहले गुरुवार की रात इजरायल ने गाजा में 130 ठिकानों पर हवाई हमले किए, जबकि गाजा से इजरायल में 10 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमास से हिंसा रोकने की अपील की है और साथ ही इजरायल को भी लगाम लगाने की बात कही है।